आदमी सोने और जवाहरात से भरी गाड़ी का पीछा करता रहा जो बिना किसी की नजर में आए खजाने में गिर रहे थे। उसने गिरने के बल का फायदा उठाया और सीधे केंद्रीय मंच पर लुढ़क गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह अनजाने में किया गया कदम उसकी जान बचा लेगा। पता चला कि नीचे गड्ढे में अनगिनत जहरीले खून थे। जो कोई भी गिरेगा वह निश्चित रूप से वापस नहीं आ पाएगा। आदमी ने जल्दी से अपना दिमाग संभाला और विपरीत दिशा का निरीक्षण किया। जब उसने दूर के कैमरे में चमकती हुई होरेस की कीमती आंख देखी तो उसने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि आगे दो खतरनाक स्तर थे। ऐसा कहा जाता था कि कोई भी जीवित खजाना नहीं पा सकता था। सौभाग्य से आदमी अच्छी तरह से तैयार था। उसने डिजाइन ड्राइंग को ध्यान से देखा। उसने पहले स्तर का रहस्य देखा। यह जमीन पर लगे छोटे दर्पण थे, इसलिए उसने एक मशाल को जोर से खींचा और छाया बनाने के लिए उसे अपने पीछे रखा। जब छाया ने जमीन पर लगे छोटे दर्पणों को अवरुद्ध कर दिया तो तंत्र तुरंत सक्रिय हो गया। ऐसा लग रहा था कि इस स्तर का कोई समाधान नहीं था। हालांकि बेकर ने तुरंत एक प्रतिवाद के बारे में सोचा। उसने मशाल को अपने सिर के ऊपर उठाया और खुद को छाया के साथ ओवरलैप करने की कोशिश की। जब तक वह जमीन पर दर्पणों से बचने के लिए सावधान था तब तक तंत्र चालू नहीं होगा, इसलिए बेकर ने पहले स्तर को आसानी से पार कर लिया। यह बहुत आसान था। उसने अपनी सतर्कता को ढीला कर दिया। जब उसने देखा कि दूसरा तंत्र एक चक्र है तो उसने सोचा कि उसे केवल जमीन पर अंगूठी से बचने की जरूरत है, इसलिए वह सीधे चला गया। हालांकि इस समय उसके पीछे की अंगूठी डूबने लगी। जब बेकर को इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों तरफ की मूर्तियां चक्कर लगाने लगी और उसे पागलों की तरह गला घोंटने लगी। बेकर केवल अपनी चपलता का उपयोग करके सभी प्रकार की चीजों को बेतहाशा चकमा दे सकता था। बस जब रिवर्स ब्लेड से गर्दन में छेद करने वाला था, सौभाग्य से वह दूसरे स्तर के अंत तक पहुंच गया था। जैसे ही तंत्र बंद हुआ वह मुश्किल से स्तर पार कर गया, लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाता अधिक गंभीर समस्या फिर से आ गई, क्योंकि डिजाइन में तीसरे स्तर का उल्लेख बिल्कुल नहीं था। इसने बेकर को एक पल के लिए भ्रमित कर दिया, लेकिन अपने सामने खजाने को देखकर उसने जोखिम लेने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही उसने तीसरे स्तर पर कदम रखा उसके पैरों के नीचे की ईंटें गिरने लगी। एकमात्र तरीका था कि वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागे, ताकि फर्श की टाइलों के समय का मुकाबला कर सके। आखिरी क्षण में वह उछल पड़ा और अपने हाथ में हेरू की आंख ले ली। इसके गिरने की आवाज ने तुरंत वूशी के हमले को जगा दिया। सौभाग्य से हेरू की आंख ने एक चमकदार जंगली रोशनी जारी की जिसने बिच्छुओं को भयभीत कर दिया और वे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाए। इस तरह बेकर खतरों से गुजरा और आखिरकार खजाना चुराने में सफल रहा।